Good morning to all my dear students. चलिए, कल कुछ क्वेश्चन किए थे, आज भी कर रहे हैं। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल है। कल भी एक ऐसा क्वेश्चन किए थे, लास्ट में याद होगा। कल लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन किए थे कि एक लाइन के पैरेलल है और एक पॉइंट से गुजरता है, बताए थे कल। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और पास करता ओरिजिन से। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0। इसका मतलब 0 0 से पास करता और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अब हम लोग एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन जानते हैं। क्या होता है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन? 1 0 0। ठीक है, तो बस बैठा लेंगे। लिखते हैं, we know that डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? 1 0 0। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0, LMN डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, अब क्या करो, लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी LMN। जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए उसका डायरेक्शन कोसाइन मान लिए LMN। ठीक है, इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। मूल बिंदु क्या हो जाएगा? x घटा 0 बाय L। LMN भी होता है, बताए थे। x घटा x1 बाय L, y घटा y1 बाय M, z घटा z1 बाय N। अगर कोसाइन पता है तो कोसाइने रखेंगे। y घटा ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0। मेरा आंसर आ गया, बस खाली LMN खुल जाए तो आंसर आ जाएगा। अब कह रहा है ये इसके पैरेलल है। अब लिखेंगे सिंस लाइन फर्स्ट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसे कल बोले थे, याद होगा, कि जो इस लाइन का जिसके पैरेलल है, जो उसका डायरेक्शन रेशियो होगा वही रिक्वायर्ड लाइन का होगा। डायरेक्शन रेशियो बोले तो कोसाइन भी, जो इसका कोसाइन होगा वही इसका होगा। क्योंकि पैरेलल होता है तो रेशियो और कोसाइन में सेम कंडीशन होता है, बताए थे। L1 बाय L2 बराबर M1 बाय M2 बराबर N1 बाय N2। और अगर रेशियो रहता है तो क्या लिखते हो? A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2। मतलब रेशियो और कोसाइन में, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में पैरेलल और परपेंडिकुलर का एक ही शर्त होता है ना? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसलिए बोलो L बाय एक्स एक्सिस का कोसाइन 1, M बाय 0, N बाय 0, इसको K मान लो से। कहा दिस इंप्लाइज L बराबर K, M बराबर 0, N बराबर 0। इस LMN का मान बैठा दो समीकरण 1 में। ठीक है, इसको छापो, बैठाते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। Putting the value of element in equation first, be that बोलो x बार l का मान k, y बार m का मान 0, z बाय 0, ठीक। 0 इंटू के कर सकता है, के कैंसिल हो जाएगा, हटा देंगे, है ना। दिस इम्प्लाइज x बाय 1 इजकल टू y बाय 0 इजकल टू z बाय 0। 0 के 0 कर सकता है, l का मान के, m 0 इंटू के, n भी 0 इंटू के में अगर लेगा तो रहने दो, काटने में अच्छा होगा। यहाँ भी बैठा दो, के कैंसिल हो गया, नहीं। x बाय 1 इजकल टू y बाय 0 इजकल टू z बाय 0। ऐसे भी कल बताए थे, याद करो, कल लास्ट क्वेश्चन किए थे। एक पॉइंट से गुजरता है, एक लाइन के पैरेलल था, तो बोले थे जो उसका डायरेक्शन रेशियो है वही इस लाइन का रिक्वायर्ड लाइन का होगा। मतलब जो पैरेलल लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है वही रिक्वायर्ड लाइन का होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल था, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन जानते हैं 100, तो इस लाइन का भी वही होगा 100, क्योंकि पैरेलल है। कल समझाए थे सब बात। छापो, देखते हैं क्वेश्चन। और हो गया। वही अगर कहता इसमें y एक्सिस के पैरेलल है तब क्या होता है इक्वेशन, ओरिजिन से जाता है y एक्सिस के पैरेलल, x बाय 0 y बाय 1 z बाय 0, क्योंकि y एक्सिस का डायरेक्शन को साइन 0 1 0 होता है, समझो। और कहता अगर z एक्सिस के पैरेलल है तब क्या होता, x बाय 0 y बाय 0 z बाय 1, ठीक है। ओरिजिन से जाता है x एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, z एक्सिस के पैरेलल, क्या हो जाएगा। चलो नोट में करके लिख ही देते हैं। पूछ देता है एक नंबरिया में भी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मूल बिंदु से पास करता, ओरिजिन 0 0 पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पहला एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्या हो जाएगा, x बाय 1 y बाय 0 z बाय 0।
इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, सब काम देगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। दूसरा पैरेलल टू द वाई एक्सिस, क्या हो जाएगा बोलो? वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन लिखाए थे 0 1 0। तीसरा पैरेलल टू द जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के पैरेलल। तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1 नहीं, तो x बाय 0 y बाय 0 z बाय, तीनों नोट में करके लिखा दिए कि वह लाइन जो मूल बिंदु से जाता है x एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, z एक्सिस के पैरेलल क्या होगा, नोट में लिख दिए। चलो छापो इसको, देखते हैं और क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ the line, find the equation of the line through the point -1 2 3। important question है, VVI है। find the equation of line through the point -1 2 3 which is, जो कि which is perpendicular to the line, which is perpendicular to the line x by 2 is equal to y minus 1 by minus 3 is equal to z plus 2 by minus 2 and x plus 3 by minus 1 is equal to y plus 2 by 2 is equal to z minus 1 by 3। ये हो गया ये नोट वाला। देखो क्या कर रहा है, वह लाइन का इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से पास करता है। ठीक, तो पॉइंट x1 y1 z1 दिले है और इस दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। तो जिस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे वो इस पॉइंट से गुजरता है, खाली डायरेक्शन रेशियो नहीं है पता ए बी सी, अगर वो आ जाए तो इक्वेशन आ जाएगा x घटा x1 बाय ए, y घटा y1 बाय बी, z घटा z1 बाय सी। ए बी सी निकालना, पॉइंट पता x1 y1 z1 है ना। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में x घटा x1 बाय ए, y घटा y1 बाय बी, z घटा z1 बाय सी। तो x1 y1 z1 पता है, खाली ए बी सी निकल जाए तो बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा।
लिखते हैं लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन अब हिस्ट लाइन जिसका इक्वेशन चाहिए बी कोसाइने कर लो, जो मानना है रेशियो कोसाइन एक ही काम होता है, कोसाइने मान लो, लेट डायरेक्शन रेशियो कोसाइने मान लो, क्योंकि ये भी फॉर्म में है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, जरा सा समझो। और ये भी बताए थे शुरू में तो यही किए थे ना, LMN ही किए थे शुरू में, फिर ABC को LMN में तोड़ के निकाले थे तो x बाय आया था ये। तो हम बोले थे कि अगर नीचे कोई पॉइंट रहेगा तो समझना वो क्या है, अगर रहेगा क्वेश्चन एक जैसे दिया हुआ है तो रेशियो ही है, तो रेशियो कोसाइन में भी आप सेम शर्त होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, रेशियो कोसाइन में एक ही फॉर्म में स्ट्रेट लाइन होता है, लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में लिखा हुआ है, 1 पॉइंट फॉर्म में 2 पॉइंट फॉर्म में। तो LMN भी मान सकता है और ABC भी मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मानो लेट डायरेक्शन रेशियो ही मान लो, छोड़ो, लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन भी ABC मान लिए। अब इसलिए रेशियो पता चल गया, ABC पॉइंट से गुजर रहा है, तो लिखेंगे इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -1 2 3 क्या होगा, x1 y1 z1 रेशियो ABC पता है, ये है क्या हो जाए x घटा x1 माइनस माइनस प्लस बाय a y घटा y1 बाय b z घटा z1 बाय c। अब मेरा यही आंसर हो जाएगा, एक पॉइंट से पास करता है और रेशियो हम ABC मान ही लिए हैं, रेशियो ABC मान ही लिए हैं, x प्लस 1 बाय a y माइनस 2 बाय b z माइनस 3 बाय c। अब ABC खुल जाए, ABC निकालना है, ABC निकल जाएगा काम बन जाएगा, ABC निकल जाए काम बन जाएगा। हाँ भाई, तो ABC अब कैसे निकलेगा, आइए, अब ये कह रहा है लाइन परपेंडिकुलर लंब है इसका और इसका, तो लंब का शर्त आपको पता है A1 A2 जोड़ B1 B2 जोड़ C1 C2 0, या वही कोसाइन मानता तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0, सेम कंडीशन होता है रेशियो कोसाइन में, लंब पैरेलल का, सब चीज का। तो आइए तो लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, प्रश्न से या प्रश्नानुसार लाइन फर्स्ट, ये जो लाइन है, लाइन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू द बोथ लाइन, इस दोनों लाइन पर लंब है, इस पर भी और इस पर भी नहीं, लाइन फर्स्ट इज ये जो है परपेंडिकुलर है बोथ लाइंस, दोनों लाइन पर है ना, परपेंडिकुलर टू द बोथ लाइंस, दोनों पर लंब है, इसलिए इतना गुना इतना, इतना गुना इतना, इतना गुना इतना 0 के बराबर, फिर इतना गुना इतना प्लस इतना गुना इतना प्लस इतना गुना इतना बराबर 0। परपेंडिकुलर का शर्त है, पहले इसको स्क्रीनशॉट लो, हम आगे करते हैं तब।
हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो दोनों लाइन पर लंब है, इसलिए क्या होगा बोलो, a गुना 2 b गुना -3 c गुना -2 बराबर 0। इक्वेशन 2 a1 a2 b1 b2 c1 c2 लंब का शर्त एंड इस पर भी लंब है -a 2 गुना b 3 गुना c। अब देखो इस दोनों को हल करके हमको ABC निकालना है। इस दोनों समीकरण को अब हल करके ABC का मान निकालना है। कैसे निकलेगा? ABC निकल जाएगा, बैठा देंगे यहाँ, आंसर आ जाएगा। तो अब इस दोनों को सॉल्व करना है और ABC निकालना है। तो अब देखो यहाँ 3 वेरिएबल है ABC, 3 चीज का तुमको मान निकालना है। ध्यान देना, 3 चीज का मान निकालना है और इक्वेशन है 2 3 चीज का मान निकालना है, A का B का C का, इक्वेशन है 2 तो कैसे निकालेंगे? 3 वेरिएबल ABC निकालना है, इक्वेशन है 2 कैसे निकालेंगे? तो पढ़ा होगा 10th क्लास में एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ब्रज गुणन नियम। 10th क्लास में आपको याद होगा, जानता भी होगा, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़ा होगा, ब्रज गुणन। तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही निकालेंगे, ब्रज गुणन से। याद है ना, b1 c2 घटा b2 c1 बाय a1 b2 घटा a2 b1 करते हैं। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हल करेंगे। 3 अननोन 2 इक्वेशन तो लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व इक्वेशन 2 and 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ब्रज गुणन आप मैट्रिक में भी पढ़े होंगे। ब्रज गुणन विधि से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको सॉल्व करेंगे और ABC निकालेंगे। बोलो क्या है? A बाय B1 C2 ना, B1 C2 ऐसे डिटर्मिनांट के तरह भी हल कर सकता है। जैसे डिटर्मिनांट में प्लस माइनस चिन्ह लेके देखो क्या करते हैं, इसको ढक दो, ये जिसका मान निकालना ढक दो। अब B1 C2 3 दिया 9 -9 घटा 2 दूनी 4 घटा घटा सटा 2 -2 -4 घटा घटा सटेगा -B प्लस माइनस प्लस, एकदम डिटर्मिनांट के तरफ। 3 दूना 6 घटा 2 -2 गुना -2 प्लस माइनस प्लस C बाय 2 दूनी 4 घटा 3 -1 गुना -3 होगा। ठीक, इसको कुछ मान लो के से कहा, दिस इम्प्लाइज A बाय -5 B बाय 6 में 2 गया 4, माइनस को नीचे कर लो, इस माइनस को नीचे C बाय 1। ठीक है, 4 में 3 गया 1 है, 4 घटा 3 नहीं -6 -2। ठीक है, इस के बराबर है। दिस इम्प्लाइज A का मान हो गया -5 के, B का मान हो गया -4 के और C का मान हो गया के। तो ABC तुम्हारा निकल गया, ABC निकल गया। पुट कर दो यहाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
ABC in equation first. We get ABC का मान पुट कर दो, बोलो क्या होगा। यही है ना इक्वेशन फर्स्ट। बोलो x प्लस 1 a का मान -5 के, y -2 b का मान -4 के, z -3 c का मान के साफ कर दो। दिस इम्प्लाइज x प्लस 1 -5, y -2 -4 और z -3 1। आ गया लाइन का इक्वेशन। ABC का मान बैठा दिए, के कैंसिल हो गया। तो इसको हम लोग ब्रज गुणन से किए, और ब्रज गुणन जस्ट लाइक एकदम डिटर्मिनेंट के तरह हल करना है, चिन्ह लेके प्लस माइनस प्लस, जिसको अनुमान निकालोगे उसको रख देना है। ठीक है, चलिए उतारो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर में कई बार पूछा है। उतारो। हो गया। हो गया। चलो मिटाते हैं। अच्छा, कितना लड़का बोला सर एनसीईआरटी में 10 और 11, वही अभी देख रहे थे। तो 10 और 11 तो एंगल बिटवीन है, तो 10 और 11 तो एंगल बिटवीन है। एक वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दिया है, एक कार्टेशियन में दिया है। 10 और 11 जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में एंगल बिटवीन है। एक वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है, एक कार्टेशियन फॉर्म का है, और दोनों में आपको फार्मूला लिखा दिया एंगल बिटवीन क्या होता है दो लाइन के बीच। वो तो खाली बैठाना है फार्मूला पर, तो उसको वो बैठा करके भी नहीं बना सकते हो, केवल बैठाना है। जबकि हम बना भी दिए एंगल बिटवीन टू लाइन पर। हम वेक्टर फॉर्म में भी एक सवाल किए हैं और कार्टेशियन में भी किए हैं। देखो कैसे किए हैं, तो बस खाली बैठा देना उस पर, और कुछ नहीं करना है, खाली बैठाना है। हम सवालों दोनों बना दिए हैं, खाली बैठाना है। फार्मूला बेस्ड है। एनसीईआरटी का जो 13 तक बोले थे वो तो सब कर ही दिए हैं। और कैसे सिन्हा में एक ही रंग का ढेरी सवाल एंगल बिटवीन है, ये एक ही रंग का ढेरी है। तो अब जो है हम लोग एक
थ्योरी करेंगे पहले एसक्यू लाइन। एसक्यू लाइन यहाँ चाहो तो माइनस हटा भी सकता है, यो रहेगा जैसे माइनस है इधर देंगे, दोनों हटा सकते हो। x प्लस 1y माइनस हटा दो, आई माइनस कॉमन ले रहे हैं, y माइनस 2/4 ये भी हटा दिया, अब माइनस यहाँ लग जाएगा, z माइनस 3y माइनस, ये भी कर सकता है लेकिन कोई जरूरी नहीं है करना, कोई जरूरी होगा रखे, माइनस हटा दिया, यहाँ प्लस हो गया, प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, तो ये भी लिख सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि यही लिखे, हो चलेगा, बता दिया। चलिए तो अब हम लोग जो है, अच्छा एक चीज यो कि तुम लोग को कितना बार बोले हैं कि वीडियो देखा करो, वीडियो देखा करो, 24 घंटा बहुत होता है, फिर भी देखता है एकदम डिले ही रहता है, बहुत तो देखबे नहीं करता है, अब बाद में मैसेज करता है। जब इतना बार बोलते हैं क्लास में कि समय पर वीडियो देखा करो, देखबे नहीं करता है, देखबे नहीं करता है। 650-700 बच्चा का एडमिशन था 12th में, आज देखते हैं वीडियो देखता है, किसी दिन 450 हुआ, किसी दिन 500, किसी दिन कुछ हो 350, किसी दिन 400, मैंने बहुत बचा नहीं है देखता है। तो कम से कम जो है इतना बार जब क्लास में बोलते हैं कि वीडियो देखा करो, तो उसका असर नहीं पड़ता है। 24 घंटा बहुत होता है ना, वीडियो देखा करो, बार बार बोल रहे हैं, जवाबदेही निभाइए। अच्छा अब जो हम लोग करेंगे इस पे एक थ्योरी, फिर और क्वेश्चन करेंगे, तो वो है एसक्यू लाइंस। क्या है? एसक्यू लाइन। एसक्यू लाइंस, ठीक है। फिर हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस भी जानेंगे। एसक्यू लाइन करेंगे, फिर शॉर्टेज डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी का चर्चा होगा। तो पहले एसक्यू लाइन कहते किसको है हम लोग वो समझ जाए, तब फिर हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस का बात करेंगे, है ना। तो एसक्यू लाइंस किसको बोलते हैं, तो इसका हम लोग थ्योरिकल करेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसी पर हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस भी पढ़ते हैं, निकालने जानते हैं। पहले एसक्यू लाइन जान जाए क्या है, ठीक। तो ये कल करेंगे थ्योरी, ठीक, आज नहीं। आज का इसमें टाइम लग जाएगा, एक कंप्लीट क्लास लगेगा, तो हम लोग इसको कल करेंगे, आज नहीं, ये एसक्यू लाइन के बारे में, ठीक। आइए, तो आज इतना ही, कल करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और निश्चित रूप से वीडियो देखा करो। वीडियो देखने में, लेक्चर देखने में, क्लास करने में क्यों डिले करते हो, जवाबदेही समझिए। बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं, हाँ। इतना लड़का है 12th में एडमिशन है, देखता है वीडियो कैटलॉग 450-500 यही देखता है। तो थोड़ा सा जवाबदेही रखो, ठीक है, जवाबदेही रखो कि हमको पढ़ना है। क्योंकि जब कोचिंग खुल जाएगी ना, जब क्लास होने लगेगा ऑफलाइन, तब सबका कॉपी चेक करेंगे, ध्यान देना, ठीक है। तो कल मिलते हैं एसक्यू लाइन से। चलो, धन्यवाद।